हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट अस लर्न द न्यू चैप्टर दैट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है। पहले हम ये समझेंगे कि लिमिट होती क्या है। लिमिट को हिंदी में क्या कहते हैं? सीमा। सीमा यानी यहाँ किस सेंस में है? दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर को भी हम कहते हैं सीमा है, जैसे दो देश की सीमा है। ठीक है। उसी सेंस में यहाँ पर भी लिमिट है कि कोई फंक्शन यदि अपने लेफ्ट या राइट से अप्रोच करता है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट और राइट से हम यदि लेते हैं तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, उसी चीज को हम यहाँ लिमिट कहते हैं। जैसे दो कंट्री का बॉर्डर हो, दोनों कंट्री के पीपल उस बॉर्डर के वेरी क्लोज तक आ सकते हैं, उसके बहुत नजदीक आ सकते हैं, लेकिन उस बॉर्डर लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, जो कि एक मार्क पट्टी होती है, एक रास्ता बीच में कुछ जगह होती है जिस जगह से दोनों साइड में लोग उसके पास तक आ सकते हैं, लेकिन उस कॉमन एरिया के अंदर में नहीं प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो उसी को हम यहाँ लिमिट कहते हैं या सीमा कहते हैं। ठीक है। उसी सेंस में यहाँ भी हम जो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट का मतलब यहाँ भी वही। ठीक है। अब देखो, सपोज हम यहाँ मैथमेटिक्स में जो भी लिमिट पढ़ेंगे वो फंक्शंस का लिमिट पढ़ेंगे। तो एक फंक्शन हम लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन। Let us consider a function fx equal to x square minus 1 by x minus 1। ठीक है। ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में where x is not equal to 1, x 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि यदि x 1 के इक्वल हो तो क्या होगा। नाउ एट x इक्वल टू 1, यदि x 1 हो उस केस में f1 क्या हो जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, 0 बाई 0, विच इज मीनिंगलेस। ठीक है। विच इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, और इसको मीनिंगलेस कहेंगे, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। और वी से दैट it is indeterminate। ठीक है। 0 बाई 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इज टू द पावर इंफिनिटी, इस तरह के जो टर्म आएंगे दे आर नॉट डिफाइंड। सो इनको हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट इन योर क्लास और इन योर सब्जेक्ट यू विल बी लर्निंग ओनली 0 बाई 0 फॉर्म, दैट इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। यदि हम इसमें x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये क्या है? 0 बाई 0 फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। ना इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे कि यदि 0 बाई 0 फॉर्म में हो तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसे कैंसिल करेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा उस फंक्शन, वो एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यू होगी। वो किस केस में होगी? जब x 1 के इक्वल ना हो। ठीक है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, x जब 1 के इक्वल ना हो तो क्या होगा? fx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज, ये किस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसका फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर होगा x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विल गेट x प्लस 1। हेंस इस केस में fx इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 1 के इक्वल है। कब? जब x 1 के इक्वल ना हो तब। ठीक है। अब देखते हैं कि यदि x 1 के इक्वल ना होगा तो क्या होगा? x 1 से बड़ा होगा या x 1 से छोटा होगा। So let us take a value slightly more than 1 for x, यानी x की वैल्यू हम 1 से थोड़ा बड़ा लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे कम करते हुए 1 के पास पहुंचते हैं। तब देखते हैं कि fx की वैल्यू में क्या चेंज आता है। ठीक है। दैट चेंज विल ऑब्जर्व कि क्या चेंज आ रहा है। अब क्या करेंगे? नाउ एज taking a value of x slightly more than 1 and moving
क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, ठीक है। यानी हम पहले 1 से थोड़ी बड़ी लेंगे और धीरे धीरे उसको घटाते हुए 1 के पास पहुंचेंगे, तब देखते हैं कि fx की वैल्यू में क्या चेंज आता है। सो पहला ले रहे हैं व्हेन x इक्वल टू 1.1, सो fx क्या है, x प्लस 1, दैट विल बी 1.1 प्लस 1 विल बी 2.1, ठीक है। नाउ व्हेन x इक्वल टू, इससे और थोड़ा कम, ये 1.1 मतलब यदि हम इसको रुपए और पैसे में ले तो ये 1 रुपये 10 पैसे के इक्वल है। नाउ अब इसको हम और छोटा कर ले 1.01, सो इस केस में fx क्या होगा, x प्लस 1 विल बी 1.01 प्लस 1, दैट इज ये 2.01 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 रुपये 10 पैसे fx की वैल्यू थी, अब ये 2 रुपये 1 पैसे के बराबर होगी। अब क्या करेंगे, इससे और छोटा ले रहे हैं, when x is 1.001 then fx क्या हो जाएगा, will be equal to 1.001 plus 1, that is 2.001। यानी अब ये जैसे 1 पैसे था, यानी 1 पैसे का 100वां हिस्सा था, अब ये 1 पैसे का 1000वां हिस्सा हो गया 2 के बाद, और भी छोटा हो गया। उसी तरह से और जब हम लेंगे छोटी से छोटी वैल्यू, यानी x इक्वल टू क्या है 1.00001, 501 किए तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.00001, दैट विल बी प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2.00001, ठीक है। यानी और भी छोटी हो गई। इसी तरह से जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 1 के पास पहुंचाते जाएंगे, यानी 1 के वेरी क्लोज होता जाएगा, सो fx की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं कि 2 के वेरी क्लोज होती जा रही है। सो अब इसको क्या लिखेंगे कि व्हेन x अप्रोचेज टू 1, इस सिंबल को पढ़ते हैं अप्रोचेज टू 1 या टेंड्स टू 1, कहीं हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1, fx टेंड्स टू 2, fx टेंड्स टू 2, यानी fx अप्रोचेज टू 2, ये इक्वल नहीं है। पहला चीज है कि इसका मतलब इक्वल नहीं है, ये वेरी क्लोज टू 1 है बट 1 के इक्वल नहीं है। 1 के पास हम जितना से छोटा वैल्यू ले सकते हैं, ये 1 के पास जा रहा है बट 1 के इक्वल नहीं, ठीक है। उसी तरह से ये कहां से घटते हुए, यानी 1 के बड़ा से 1 की तरफ आ रहा है। सो हम क्या इसको लिखेंगे कि व्हेन x अप्रोचेज टू 1 fx अप्रोचेज टू 2, यानी 2 की वैल्यू भी धीरे धीरे 2.1 से घटते घटते 2 के पास पहुंच रही है। सो इस केस में हम लिमिट को कैसे लिखते हैं, इसी को क्या लिखेंगे कि नाउ लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेज टू 1, जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, दैट इज अप्रोचिंग टू 2, ठीक है। यानी व्हेन x अप्रोचेज टू 1 fx अप्रोचेज टू 2, इन लिमिट फॉर्म विल से, लिमिट के टर्म हम क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेज टू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये लिमिट हुआ, और इसको हम लेफ्ट लिमिट भी, सॉरी राइट लिमिट कहेंगे, क्योंकि इसको 1 प्लस से डिनोट करें। 1 प्लस क्या डिनोट करता है कि हम 1 के वैल्यू, यानी 1 से जब बड़ी वैल्यू है उससे शुरू होकर और 1 के पास आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यानी राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, सो इसको हम राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ f, ठीक है। f फंक्शन के लिए है इज, क्या होगा, डिनोटेड बाय लिमिट ऑफ f when x approaches to 1 from right, that is equal to यहां 2 है। उसी तरह से लेट अस सी लेफ्ट लिमिट, ठीक है। लेफ्ट लिमिट में क्या, विल टेक ए वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 बट स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। जैसे हमने यहां लिया था वेरी क्लोज टू 1 बट स्लाइटली लेस देन 1। नाउ विल टेक ए वैल्यू ऑफ x हियर, टेकिंग ए वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन 1, ये वैल्यू जो हम लिए हैं 1 से स्लाइटली लेस है, यानी थोड़ा छोटा है। सो उस केस में क्या होगा,
व्हेन x इक्वल टू 0.99। ठीक है, हमने 0.99 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट इज 0.99 प्लस वन, यानी 1.99 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे देन क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0.999 देन एफ एक्स क्या हो जाएगा 0.999 प्लस वन, दैट इज 1.999। ठीक है, फिर व्हेन x अप्रोचेज टू 0.9999 करके 59 ले लिया, सो एफ एक्स की भी वैल्यू क्या हो रही है 0.999959 प्लस वन, यानी 1 फॉलोड बाई 59 है। उसी तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0.109 ले लिए, सो एफ एक्स विल बी क्या होगा, देन एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 फॉलोड बाई 10.9। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से छोटी हमने लिया था और ये बढ़ते बढ़ते 1 के करीब पहुंचती जा रही है, एफ एक्स की भी वैल्यू 2 के करीब पहुंचती जा रही है। सो इस केस में भी हम क्या लिखेंगे, हेंस व्हेन x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, इसमें भी x अप्रोच कर रहा है बट कहां से, 1 की छोटी वैल्यू से, यानी लेफ्ट साइड से। इसको हम 1 माइनस से डिनोट करते हैं। ये 1 माइनस डिनोट करता है कि हम 1 के पास 1 की छोटी वैल्यू से पहुंच रहे हैं। उस केस में भी हम क्या देख रहे हैं, एफ एक्स अप्रोचेज टू 2, इसमें भी ये 2 के पास पहुंच रहा है और बट 2 के स्लाइटली लेस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन है, ये 1 के लेफ्ट से जा रहे हैं, ये बीच में 2 है। ठीक है, ये 2 है, इधर से भी आ रहे हैं इधर की तरफ, तो हम दोनों तरफ से जब मूव करते हुए जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब पहुंचती जा रही है, दोनों ही केसेस में एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है 2 के क्लोज पहुंचती जा रही है। बट दोनों ही केसेस में न x 1 के इक्वल है, इधर से 1 से जब हम बढ़ा लिए हैं तो घटते घटते 1 के करीब आ रहा है, उस केस में एफ एक्स भी घटते घटते 2 के करीब आ रहा है, लेकिन 2 को टच नहीं कर रहा है। इधर से 1 की तरफ से जैसे बढ़ते हुए 1 की छोटी वैल्यू लेने के बाद 1 से, और जैसे जैसे x 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है, एफ एक्स की भी वैल्यू 2 के करीब पहुंचती जा रही है बढ़ते हुए, लेकिन 2 को टच नहीं कर रही। सो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में एक नंबर 2 है जिसको दोनों में से कोई टच नहीं कर रहा है। सो ये 2 क्या होगा, लिमिट। अब ये लिमिट तभी डिफाइन होता है जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल हो, यानी लेफ्ट से जा रहे हैं तब भी हम 2 के पास ही पहुंच रहे हैं और राइट से आ रहे हैं तब भी 2 के पास पहुंच रहे हैं। एक तरफ से 2 की वैल्यू बड़ी से छोटी होते होते 2 के पास हो रही है, दूसरी साइड में 2 से छोटी है, यानी 1.9 थी, धीरे धीरे बढ़ते हुए 1.999 मे बी 1009, बट 1009 भी हम लेंगे तो भी वो 2 से लेस ही रहेगा। ठीक है, सो ये सेंस बताता है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मीन्स हियर वी फील, महसूस करते हैं कि यदि हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो भी 2 के पास पहुंच रहे हैं लेकिन 2 को टच नहीं कर रहे हैं, राइट से आ रहे हैं तो भी हम 2 के पास पहुंच रहे हैं लेकिन 2 को टच नहीं कर रहे हैं। तो 2 क्या है, इन दोनों फंक्शन का लिमिट है। समझ में आया, जैसे दो कंट्री का बॉर्डर होता है, सीमा होती है, कि दोनों कंट्री के लोग सीमा के पास तक पहुंचेंगे लेकिन उसके ऊपर जो सीमा रेखा निर्धारित है उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वही यहाँ भी लिमिट का सेंस है। ठीक है, सो अब दोनों को लेफ्ट राइट, लेफ्ट लिमिट ये हो गया, यहां पर क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, ये भी 2 के इक्वल है। ठीक है, सो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि ये राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट दोनों ही सेम है। ठीक है, सो हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, limit of fx when x approaches to 1 from left equal to limit of fx when x approaches to 1 from right and both is equal to 2। ठीक है, जब दोनों इक्वल हो तो यहाँ हम प्लस और माइनस का साइन हटा करके डायरेक्टली लिखते हैं
दिस implies that limit of fx when x approaches to 1 is equal to 2। यानी अब हम दोनों साइड से जब जा रहे हैं तभी लिमिट डिफाइन होता है। यदि एक साइड से मान लो हम 2 के पास पहुंच रहे हैं, दूसरे से 3 के पास, तो 2 और 3 दो अलग अलग जगह पर बॉर्डर नहीं होगा, सीमा नहीं होगी, लिमिट नहीं होगा। वैसे ही जब हम दोनों यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो तभी हम कहते हैं कि लिमिट डिफाइन है। ये डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी लिमिट का जो डेफिनेशन है इतना ही है कि लेफ्ट लिमिट ले और राइट लिमिट ले और दोनों में ही यदि वैल्यू सेम हो तो उसे हम लिखते हैं, लेफ्ट लिमिट को जो भी नंबर दिया हुआ जिसके पास ये अप्रोच कर रहा हो वेरिएबल, जैसे यहाँ 1 था तो 1 के लेफ्ट से हम 1 माइनस से डिनोट करेंगे और 1 के राइट को 1 प्लस से। यदि दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ 2 है, तो उस केस में हम लेफ्ट राइट दोनों को हटा के क्या लिखेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट इट इज इक्वल टू 2। समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स हम महसूस कर सकते हैं कि यदि x लेफ्ट से जा रहा है 1 के पास तो एफ एक्स 2 के पास जा रहा है, और जब वो राइट से 1 के पास आ रहा है तो ये एफ एक्स भी राइट से 2 के पास पहुंच रहा है, यानी 2 दोनों के बीच की सीमा है या लिमिट है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।